नमस्ते मित्रों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एंटी फंगल ड्रग के बारे में, इट्राकोनाजोल। यह एक ऐसी मेडिसिन है जो फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में बहुत यूज होती है। तो चलिए इसको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में समझते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाई रामुक्ति बाई। इट्राकोनाजोल मेडिसिन है, कोई सा मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के एडवाइस के साथ ही लेने की कोशिश करिए। ओके, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक करें। ये जो इट्राकोनाजोल होता है ये ट्रायाजोल एंटी फंगल होता है, मतलब कि ये ट्रायाजोल की एक क्लासेस की ड्रग होती है जो कि एंटी फंगल होते हैं। इसका जो मैकेनिज्म एक्शन होता है, इसका मतलब काम करने का जो तरीका होता है वो होता है, देखिए ये जो होते हैं फंगस के जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, फंगस के जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, फंगस की देखिए ये फंगस की सेल मेम्ब्रेन बनाने की प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं। आपका जो इट्राकोनाजोल है ये स्पेशली एक एंजाइम होता है लेनोएस्टेरॉल 14 अल्फा डेमिथाइलेज, एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं इट्राकोनाजोल। इसकी वजह से अर्गोस्टेरॉल नहीं बनते हैं। जब अर्गोस्टेरॉल नहीं बनते हैं तो जो फंगस होते हैं वो वीक हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। अर्गोस्टेरॉल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जो फंगस की जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसी में बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट रोल होता है, वैसे इन लोगों के लिए होता है, फंगस के लिए। ओके, इसका जो यूजेज होता है वो स्किन इन्फेक्शन हो गया, नेल इन्फेक्शन हो गया, सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, अब कभी कभार आपका जो इसका यूज़ किया जाता है वो एस्परगिलोसिस में इसका यूज़ किया जाता है, जब एम्फोटेरिसिन बी काम नहीं करता है तब। इसका जो कोई ब्रांड नेम होता है, ओरिजिनल ब्रांड नेम वो क्या है, एस्पोरानोक्स जो होता है एक ओरिजिनल ब्रांड नेम होता है। जिस कंपनी ने इसको डिस्कवर किया था, पैदा किया था, उसी कंपनी ने इसका नाम दिया था एस्पोरानोक्स। इंडिया में बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती है जेनरिक ब्रांड नेम। आपका हो गया आपका कैंडिट्रॉल हो गया, इट्रास्पोर हो गया, उसके बाद सब हो गया आपका इट्राजोल हो गया। ये बहुत सारी कंपनियां बनाती है, जब पेटेंट एक्सपायर हो जाती है तो बनाती है, ऐसे नहीं बनाती है। इसका जो डोजेज फॉर्म होता है वो कैप्सूल फॉर्म में होता है, टेबलेट फॉर्म में होता है और ओरल सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। इसके जो साइड इफेक्ट हो गए जो कॉमन हो गया, जैसे नोजिया होगी, वोमिटिंग में और स्टोमक अपसेट होता है, जो कि हर एक ड्रग के साथ होता है। इस सीरियस में क्या होता है, लीवर टॉक्सिसिटी हो सकती है, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो ये दवा खाने की कोशिश न करें, वरना डॉक्टर की सलाह के साथ ही खाएं। ड्रग इंट्रैक्शन भी होता है, बहुत सारी मेडिसिन के साथ इसका इंट्रैक्शन भी चलता है इट्राकोनाजोल के साथ। ओके, लॉन्ग वीडियो में समझेंगे तो अच्छे से समझ आएंगे। इसकी जो ओरल बायोबिलिटी होती है बहुत अच्छी होती है एसिडिक मीडियम में, इसलिए फूड के साथ खाना बेस्ट होता है। और प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना चाहिए, प्रेगनेंसी में कोई भी दवा खाने की कोशिश ना करें। तो भाई लोग, ये था एक शॉर्ट और सिंपल एक्सप्लेनेशन इट्राकोनाजोल के बारे में। और ये जो वीडियो देख रही है आप जाकर कमेंट सेक्शन में ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं आप कमेंट कर दूँगा, वहाँ जाकर के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट टर्म के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।